यूपी विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के लिए कितना खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी का मोर्चा भी अब सत्ता तक जाने वाली सड़क के निर्माण में लग चुका है। दरअसल बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने ऐलान किया है कि वे 300 लोगों के साथ हर विधानसभा क्षेत्र में बैठकों का आयोजन करेगी। यानी संकेत साफ है कि ओबीसी बीजेपी के लिए खास है। रिपोर्ट देखिए। धर्म की सियासत से निकलकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति की सियासत पर आ गई है और इसमें सबसे बड़ा वर्ग है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी। यह वर्ग उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 45% हिस्सा है। इसलिए वर्तमान राजनीति में ओबीसी वर्ग को तमाम सियासी पार्टियों के लिए जीत की नई उम्मीद बने हुए हैं और इसकी सियासत करने वाले नेता सियासी पार्टियों की पहली पसंद। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्यादातर जाति विशेष पार्टियों से गठबंधन कर और चुनाव लड़ा। नतीजे के रूप में बीजेपी को भारी बहुमत हासिल हुई। शायद यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी चुनावी तैयारी पूरी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बार परिस्थितियां 2017 के मुकाबले अलग है। इस बार कई ओबीसी प्रमुख चेहरे जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ओबीसी वोट बैंक अब सपा की जीत का सफर पूरा करेंगे। दरअसल देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीति में एक खास अहमियत दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी सरकारें थी वह सिर्फ जाति विशेष की सरकार थी। अखिलेश यादव की सरकार थी, तब उन्होंने सिर्फ यादवों का विकास किया और यादवों के लिए ही काम किया, बाकी ओबीसी जातियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। इस तरह से जब मायावती की सरकार भी थी तो उन्होंने पूरी दलित जातियों में से केवल एक जाति का विकास किया, उसके लिए काम किया, उसकी सुनवाई हुई और बाकी की दलित जातियों के हाथ खाली ही रहे। लेकिन अब तमाम पार्टियों के लिए ओबीसी वोट बैंक ही जीत की सबसे बड़ी उम्मीद है। यही वजह है कि प्रत्याशियों की लिस्ट में ओबीसी चेहरों की भरमार नजर आ रही है। सियासी दल भी ओबीसी और दलित वर्ग के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ओबीसी वोट बैंक सियासी पार्टियों के लिए जीत का मंत्र कैसे बन गया और क्या सत्ता हासिल होने के बाद ओबीसी और दलित वर्ग की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, या इस बार भी ओबीसी और दलित वर्ग सियासी पार्टियों के लिए महज वोट ही बनकर रह जाएंगे। ये तो आने वाले वक्त ही बताएंगे, लेकिन एक बात साफ है कि ओबीसी और दलित वर्ग सियासी पार्टियों के लिए इस चुनाव में किसी संजीवनी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।